स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे डेली क्विज के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द क्राफ्ट सिटी का जो स्टेटस है उसके पर्सपेक्टिव से है। कुछ इंडियन सिटीज़ हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है, आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सी इंडियन सिटी है जिसको कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा जो क्राफ्ट सिटी का जो स्टेटस है वो दिया गया है। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल का जो क्राफ्ट सिटी का जो स्टेटस है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और आप देखिए कि जो क्राफ्ट सिटी का जो स्टेटस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ का जो नेटवर्क है उससे। यूनेस्को के द्वारा एक क्रिएटिव सिटीज़ का जो नेटवर्क है वो आपको देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे सिटीज़ को जो क्रिएटिव सिटी का जो टाइटल है वो यहाँ पे दिया जाता है, जिसके अंदर आपको जो क्राफ्ट वर्क है वो भी आपको इसका एक पार्ट है वो देखने के लिए मिलता है। रिसेंटली आप देखिए कि केरल का जो कोझिकोड सिटी है उसको इंडिया का फर्स्ट लिटरेचर सिटी का जो टाइटल है वो वहाँ पे दिया गया। ग्वालियर सिटी है उसको म्यूजिक की कैटेगरी के अंदर में ऐड किया गया क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर में। अगर हम वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल का ये जो क्राफ्ट सिटी का जो स्टेटस है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है जिसको कि 1964 के समय सेटअप किया गया था। एक इंडिया की इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय आप देखिए कि फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में उनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। उनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर कमला देवी चट्टोपाध्याय का, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। ये आपका होमवर्क है, एक दो इम्पोर्टेंट वर्क है जो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में। तो 1964 के समय में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है उसको इस्टेब्लिश किया गया। इंडिया की जो 4 सिटीज़ हैं उनको यहाँ पे जो क्राफ्ट सिटी का जो स्टेटस है वो दिया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। रिसेंटली आप देखिए कि श्रीनगर है उसको भी ऐड किया गया एज ए क्राफ्ट सिटी के रूप से। श्रीनगर के पर्सपेक्टिव से जब भी हम रीड करते हैं आपको जो पश्मीना वर्क है वो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है, बट आप देखिए कि श्रीनगर का जो क्राफ्ट वर्क है वो लिमिटेड नहीं है सिर्फ पश्मीना वर्क तक ही, क्योंकि एंशिएंट समय के अंदर में यहाँ पे जो सिल्क रूट है उसका पार्ट हुआ करता था। जो सिल्क रूट है उसके पार्ट के अंदर होने की वजह से श्रीनगर के अंदर आपको डिफरेंट जो क्राफ्ट वर्क है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, सिर्फ पश्मीना वर्क है उसी तक लिमिटेड नहीं है श्रीनगर का जो क्राफ्ट वर्क है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो जयपुर सिटी है उसको भी यहाँ पे यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है उसके अंदर भी शामिल किया गया है। तो जयपुर है वो भी क्राफ्ट सिटी का जो टाइटल है वो आपको वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है। थर्ड इज अबाउट द ममल्लापुरम के बारे में है। ममल्लापुरम कहाँ पे सिचुएटेड है? तमिलनाडु के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। चेन्नई का जो सैटेलाइट सिटी है उसके रूप से भी इसको जाना करते हैं। और जो पल्लवा डायनेस्टी हुआ करती थी एंशिएंट इंडिया के समय में, तो आप देखिए कि जो पल्लवा डायनेस्टी है उसका एक इम्पोर्टेंट सेंटर आपको देखने के लिए मिलता है ममल्लापुरम, जो कि चेन्नई का एक सैटेलाइट सिटी है। आप देखिए कि ममल्लापुरम को महाबलीपुरम के नाम से भी जाना करते हैं। महाबलेश्वर नाम का भी एक सिटी है इंडिया के अंदर में। महाबलेश्वर कहाँ पे सिचुएटेड है और महाबलीपुरम कहाँ पे है, इसका जो डिफरेंस है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए एक सिटी आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने के लिए मिलता है और ममल्लापुरम को किस नाम से जाना करते हैं? महाबलीपुरम के नाम से आपको इसका जो अदर नेम है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर हम 4 सिटी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो मैसूर सिटी भी आप देखिए कि जिसको क्राफ्ट सिटी का जो टाइटल है वो दिया गया है। तो ऑल 4 सिटी हैं जिनको कि क्राफ्ट सिटी का जो टाइटल है वो आपको वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के थ्रू देखने के लिए मिलेगा, जिसको 1964 के समय कमला देवी चट्टोपाध्याय के इम्पोर्टेंट एफर्ट्स के थ्रू उसको सेटअप किया गया था। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्राफ्ट सिटी का जो टाइटल है उसके रिगार्डिंग में है। अगर हम इन 4 सिटीज़ के रिगार्डिंग में डिस्कस करें वर्ल्ड यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि ये जयपुर और श्रीनगर जो सिटी है जो कि आपको यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है उसका भी पार्ट आपको देखने के लिए मिलता है। रिसेंटली हमारा जो कोझिकोड है, कोझिकोड कहाँ पे है? केरल के वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, तानसेन के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट सिटी है, उसको म्यूजिक की कैटेगरी के अंदर ऐड किया गया। वर्ल्ड का फर्स्ट लिटरेचर सिटी कौन सा है स्टूडेंट्स? एक क्वेश्चन ये पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा डिफरेंट एग्जाम के अंदर में, सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर नहीं, दूसरे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट लिटरेचर सिटी है वो कौन सा है। तो आप देखिए कि एडिनबर्ग नाम का जो सिटी है वो आपको वर्ल्ड का फर्स्ट जो लिटरेचर सिटी है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है उसके अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिएटिव क्राफ्ट सिटी के पर्सपेक्टिव से था।
नेक्स्ट इज अबाउट द, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक्स हैं जिनको प्रोहिबिट करना है उस ड्रग्स को जो इंजीरियस है हेल्थ के रिगार्डिंग में, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के अंदर मेंशन है। आप देखिए कि ये आपको डीपीएसपी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आर्टिकल 47 है, वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। आर्टिकल 47 के अंदर मेंशन किया गया है कि हमको जो न्यूट्रिशनल लेवल है उसको इंक्रीज करना है, न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करना है, और कोई भी ड्रिंक्स है जो बेसिकली इंजीरियस टू हेल्थ है, हेल्थ के इल इफेक्ट उसका देखने के लिए मिलता है, उसको हमें बैन करना है। काफ़ी सारी बुक्स के द्वारा हमारे जो डीपीएसपी हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उनको डिवाइड भी किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर में। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डीपीएसपी को डिवाइड नहीं देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सारी बुक्स के द्वारा इनको लिबरल प्रिंसिपल के रूप से, गांधीयन प्रिंसिपल, इस तरीके से आपको इनका डिवाइड है वो देखने के लिए मिलेगा, सोशल प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल के रूप से। बट आप देखिए कि ये लक्ष्मीकांत के द्वारा, लक्ष्मीकांत जो बुक है उसके द्वारा किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इस तरीके से डिवाइड नहीं है। आर्टिकल 47 के अंदर में मेंशन किया गया है कि ऐसी जो ड्रिंक्स जो इंजीरियस टू हेल्थ है उनको हमें बैन करना है, उनको प्रोहिबिट करना है, और इसके अलावा हमारा जो न्यूट्रिशनल लेवल है उसको इंक्रीज करना है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा जो न्यूट्रिशनल लेवल के रिगार्डिंग में आप देखिए कि पोषण अभियान है वो आपको देखने के लिए मिलता है। पोषण अभियान कौन से आर्टिकल के थ्रू हमारी गवर्नमेंट्स के द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो 47 आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये डीपीएसपी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी फ्रेमिंग है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स का काम करते हैं। और आप देखिए इसी के थ्रू जो पॉलिसी का जो फ्रेमिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि ये बेसिकली जस्टिसिएबल है, इनके वायलेशन के दौरान में क्या आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सकते हो। स्टूडेंट्स, इनका जो जस्टिफिकेशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, जस्टिसिएबल नहीं है, आप इनको इनके लिए जो कोर्ट के अंदर अप्रोच है वो नहीं कर सकते। अगर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें तो आप देखिए कि फंडामेंटल राइट तो बेसिकली आपको जो यहाँ पे जस्टिसिएबल देखने के लिए मिलती हैं। आप आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 है हमारे हाई कोर्ट का, उसके थ्रू आप कोर्ट्स के अंदर अप्रोच कर सकते हो, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हो। फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो क्या स्टूडेंट्स, आर्टिकल जो 21 है, आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है उसके अंदर में ये पार्ट है कि हेल्दी लाइफ आपका एक पार्ट है। क्या हेल्दी लाइफ के अकॉर्डिंग में कोई भी ऐसी ड्रिंक्स है जो इंजीरियस है हेल्थ के रिगार्डिंग में, उसको प्रोहिबिट करने का ज़रूरत है। तो आप देखिए कि आर्टिकल 21 के अंदर में आपको राइट टू लाइफ तो है, बट अगर यहाँ पे जो लिकर इंडस्ट्री है उनको अपना बिजनेस को कैरी आउट करना है तो आर्टिकल 19 के अंदर में उनको बिजनेस करने का भी जो राइट है वो वहाँ पे ग्रांट किया गया है। डीपीएसपी का ये पार्ट है। प्रियम्बल रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में था, हमारा जो एनसीईआरटी बुक्स है उसके रिगार्डिंग में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, न्यूज़ के अंदर इसको मेंशन किया गया है प्रियम्बल के अंदर में। तो प्रियम्बल को न्यूज़ के अंदर मेंशन किया गया। आपको प्रियम्बल के बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि वहाँ पे वी द पीपल किसको रिप्रेजेंट करता है, सोर्स ऑफ पावर कौन है, स्टेट को किस तरीके से हमें डेवलप करना है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप देखिए कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जिनको ऐड किया गया, कौन सा कमेटी था, स्वर्ण सिंह कमेटी। कुछ ऐसी भी रिकमेंडेशंस हैं जो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा किया गया था जिनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर में। और आपको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वन टाइम आपको यहाँ पे अमेंडमेंट है वो देखने के लिए मिलता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड क्वेश्चन की जो इंजीरियस हेल्थ है, हेल्थ के रिगार्डिंग में जो इंजीरियस ड्रिंक्स है जिनको कि प्रोहिबिट करना है, ये डीपीएसपी के आर्टिकल 47 के अंदर मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे पोषण अभियान के बारे में मेंशन किया। आप देखिए कि हमारा जो नेक्स्ट मंथ है, जो सितंबर का जो मंथ है, उसको पोषण माह के रूप से भी सेलिब्रेट किया जाता है। सितंबर के समय में आपको काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं जो न्यूट्रिशनल लेवल के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं मदर की रिगार्डिंग में, चिल्ड्रंस को रिगार्डिंग में, इम्यूनाइजेशन को किस तरीके से इम्प्रूव करना है। मिशन इंद्रधनुष है, मिशन इंद्रधनुष प्लस है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग में आप देखिए कि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया जिसके अंदर जो कंप्लीटली वैक्सीनेशन का जो डाटा है वो डिजिटलाइज वे में अवेलेबल होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
कि इनमें से कौन सा जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश के अंदर नहीं सिचुएटेड है। अब आप देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा गया है, क्योंकि रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक रिपोर्ट है वो पब्लिश किया गया था कि मध्य प्रदेश के कुछ टाइगर रिजर्व का एरिया है, शहडोल का जो फॉरेस्ट सर्किल का जो एरिया है वहाँ पे टाइगर्स का जो डेथ है वो उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आई थी। तो इस वजह से आपको ये जो न्यूज़ है उसको मेंशन किया गया। और रिसेंटली आप देखिए कि लास्ट ईयर ही एक जो टाइगर रिजर्व है उसको रिकॉग्नाइज भी किया गया था मध्य प्रदेश के अंदर में। मध्य प्रदेश के अंदर टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 7 टाइगर रिजर्व आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वीरांगना दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है आप देखिए कि उसको रिकॉग्नाइज किया गया, वो मध्य प्रदेश के अंदर ही सिचुएटेड है। 2023 के समय इसको रिकॉग्नाइज किया गया है NTCA के द्वारा। कहाँ पे ये सिचुएटेड है? वीरांगना जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आपको जो नरसिंहपुर है, सागर है, दिमोह का एरिया है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नुरादेही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका ये पार्ट है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जिसको रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया। इसके रिकॉग्निशन के बाद में आपको धौलपुर करौली आप देखिए कि एक टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे है वो? राजस्थान के अंदर में, उसको भी रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया है NTCA के द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, वो भी आपको मध्य प्रदेश के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा संजय डुबरी जो टाइगर रिजर्व है वो भी वहीं पे ही सिचुएटेड है मध्य प्रदेश के वहाँ पे। और आप देखिए कि बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है? ये कर्नाटका के वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। नेम यहाँ पे सिमिलर है। आप देखिए कि महाबलीपुरम और महाबलेश्वर के बारे में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया। बांधवगढ़ और बांदीपुर के बारे में भी आपको जो सिमिलर नेम्स है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ऐसा ये क्वेश्चन है 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर है। कुछ रामसर साइट्स हैं जो कि सिमिलर नेम के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा, पंजाब का और एक कश्मीर का जो रामसर साइट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, UPSC के द्वारा पूछ लिया गया था सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2022 के अंदर में। तो आपको इस तरीके से जो सिमिलर नेम्स हैं जो साउंड करते हैं सिमिलर, उनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जरूर से होना चाहिए। बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है? कर्नाटका के वहाँ पे। मध्य प्रदेश के जो 7 टाइगर रिजर्व्स हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि मध्य प्रदेश के जो 7 टाइगर रिजर्व्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको इनके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। कान्हा जो टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व है। कान्हा के अलावा आप देखिए कि बांधवगढ़ है, कान्हा के अलावा बांधवगढ़ है। पन्ना है, पेंच है, पन्ना है, पेंच है, डिफरेंट है। पन्ना टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है। संजय डुबरी है और सतपुरा है, संजय डुबरी है, संजय डुबरी है और स्टूडेंट सतपुरा है। तो टोटल ये 6 हुए। इसके अलावा आप देखिए कि रिसेंटली वीरांगना जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है जिसको कि रिकॉग्नाइज किया गया मध्य प्रदेश के वहाँ पे। तो इस तरीके से 7 टाइगर रिजर्व्स हैं। किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है? NTCA के द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू आपको इसका जो रिकॉग्निशन है वो देखने के लिए मिलता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू। और आप देखिए कि प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द सक्सेसफुल आपको मिशन है वो इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा वाइल्ड लाइफ सेक्टर के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे पूछा गया है कि जो ममल्लापुरम है वन ऑफ द मेजर पोर्ट सिटी आपको एंशिएंट इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। ये जो टाउन है, जो ममल्लापुरम का जो नाम है वो किसके नाम के ऊपर यहाँ पे दिया गया है? स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया था कि जो पल्लवा डायनेस्टी है, पल्लवा डायनेस्टी का वहाँ पे रूल हुआ करता था। पल्लवा डायनेस्टी के एक रूलर है नरसिम्हा वर्मन का थ्रू आपको जो नेम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। चालुक्य डायनेस्टी आप देखिए कि इनके ही कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। चालुक्य डायनेस्टी जो कि आपको बादामी एंड वातापी से उनका रूल आपको देखने के लिए मिलता है। 2 अलग अलग ब्रांच है चालुक्य डायनेस्टीज का। चालुक्य डायनेस्टी का जो फर्स्ट ब्रांच है और सेकंड ब्रांच है उनके मिडिल पार्ट के अंदर में आपको जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है जो कि दंती दुर्गा के द्वारा मान्यखेट के अंदर उसको सेटअप किया गया था, और जो 3 पार्टाइट अलायंस के भी पार्ट हैं, जो कन्नौज के रिगार्डिंग में जो बैटल है वो जो लड़ा गया था। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी मिडिल पार्ट के अंदर पावर के अंदर आएंगे। आप देखिए कि जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी का उनके कंटेम्प्रेरी पल्लवा हुआ करते थे, महेंद्रा वर्मन है, नरसिम्हा वर्मन है, जो कहाँ से रूल किया करते थे? कांचीपुरम से इनका जो रूल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा।
पाला किंग है जो कि बंगाल का जो पार्ट है वहाँ से रूल किया करते थे, और हमारा जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके रिवाइवल में उनका इम्पोर्टेंट रोल है। धर्मपाल हैं, देवपाल हैं, गोपाला इसके फाउंडर हैं। और सुंग डायनेस्टी है जो पुष्यमित्र सुंग हैं, आप देखिए कि आपको मौर्यन डायनेस्टी के बाद में ये पावर के अंदर में आते हैं। तो जो ममल्लापुरम है जो चेन्नई का सैटेलाइट सिटी है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु के वहाँ पे सिचुएटेड है। पल्लवा जो किंग है नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, उनके नेम के ऊपर में उसको सेटअप किया गया। काफ़ी सारे जो आपको टेम्पल के जो मोन्यूमेंट है वो भी आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ममल्लापुरम के वहाँ पे आप देखिए कि इंडिया और चाइना का जो सेकंड इनफॉर्मल समिट है उसको भी वहीं पे ही ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया और चाइना का जो सेकंड इनफॉर्मल समिट है उसका भी ऑर्गेनाइजेशन आपको ममल्लापुरम के वहीं पे ही देखने के लिए मिलता है। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, जो आप देखिए कि इजराइल के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए कि इनके जो ऑफिसर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है 7 अक्टूबर का जो अटैक है उसके अंदर में। तो यूनाइटेड नेशन जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है उसके रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं। क्या इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है यूनाइटेड नेशन के साथ ही आपको देखने के लिए मिलता है 1945 के समय में। स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 1949 के समय इसको सेटअप किया गया था जब इजराइल स्टेट है वो क्रिएट होता है। इजराइल स्टेट के क्रिएशन के बाद में जो फर्स्ट नकबा आपको देखने के लिए मिलेगा जब पैलेस्टीनियन कम्युनिटी के द्वारा डिफरेंट एरियाज़ के अंदर माइग्रेट किया गया। तो पैलेस्टीनियन कम्युनिटी को जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं जैसे कि शेल्टर है, बेसिक फूड का जो सप्लाई है, एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना हो, उन सबको प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में यूएन के द्वारा यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है उसको सेटअप किया गया 1949 के समय में। क्या इसका जो फील्ड ऑपरेशन है वो किसी भी कन्फ्लिक्टेड एरिया के अंदर में, जो कन्फ्लिक्टेड अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे वर्क इनके द्वारा कैरी आउट किया जाता है। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इनके द्वारा कुछ 5 आपको जो फील्ड ऑपरेशन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। 5 फील्ड ऑपरेशन कौन कौन से हैं? जॉर्डन का जो एरिया है जहाँ पे पैलेस्टीनियन कम्युनिटी के द्वारा माइग्रेट किया गया। लेबनान का जो एरिया है जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल के वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। हजीबुल्ला नाम का जो एक जो नॉन स्टेट एक्टर है उसका भी प्रेजेंस है लेबनान के वहाँ पे। और आप देखिए कि सीरिया है जो सीरिया को भी इसका पार्ट माना गया है, वहाँ पे भी जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है उनके द्वारा माइग्रेट किया गया था। इजराइल के द्वारा आप देखिए कि सीरिया का जो गोलन हाइट है उसको अनेक्स कर लिया गया था 1967 के समय में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्रोस्परस है। आपको इस तरीके से लोकेशंस याद होना चाहिए। सीरिया के अलावा स्टूडेंट्स गाजा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक का जो पार्ट है, जो वेस्ट बैंक का वो पार्ट जो ईस्ट ऑफ जेरूसलेम के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में है। तो गाजा एंड यहाँ पे जो वेस्ट बैंक का जो पार्ट है, गाजा एंड वेस्ट बैंक का जो पार्ट है उसको यहाँ पे बेसिकली फील्ड ऑपरेशन का जो पार्ट है वो माना गया है। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो क्या अम्मान जो जॉर्डन है वहाँ पे सिचुएटेड है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अम्मान जॉर्डन के वहाँ पे इनका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 1 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। इनका जो फील्ड ऑपरेशन का जो एरिया है वो आपको पता होना चाहिए। जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जेरूसलेम का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे इनके द्वारा जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, फूड है, शेल्टर है, वो प्रोवाइड किया जाता है। पैलेस्टीनियन जो माइग्रेंट कम्युनिटी है उसको जो बेसिक सर्विसेज हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज जो क्विज का जो डिस्कशन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में, उनके वर्क के पर्सपेक्टिव से आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।